नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको फरवरी के महीने में लगाई जाने वाली ऐसी 10 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर इनको आप फरवरी के महीने में लगाते हैं तो जब ये सब्जियां आपकी मंडी में जाएंगी तो आपको मार्केट में रेट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा और आप उत्पादन भी काफ़ी अच्छा ले पाएंगे। किसान भाइयों, जो पहली हमारी 5 से 6 सब्जियाँ होंगी वो 60 से 70 दिन में उत्पादन देना शुरू करती हैं, और जो हमारी दूसरी कैटेगरी की 3 से 4 सब्जियाँ होंगी वो किसान भाइयों मात्र 30 से 35 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती हैं। और लास्ट में मैं आपको 3 ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं जिनको कि आप बिना एक पैसा एक्स्ट्रा खर्च किए इन्हीं फसलों के साथ आप इनकी इंटरक्रॉपिंग करके काफ़ी अच्छा उत्पादन और कमाई ले सकते हैं। तो पूरी जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आए उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले नंबर पर जो आती है वो है भिंडी की खेती। किसान भाइयों, इस बार जनवरी में सर्दी काफ़ी ज़्यादा पड़ी है। इसका नतीजा ये रहा कि जिन किसान भाइयों ने जनवरी के महीने में भिंडी की बुआई की थी उनकी जो भिंडी है वो ज़्यादातर ख़राब हो चुकी है। तो इस स्थिति में अगर आप फरवरी के महीने में भिंडी की बुआई करते हैं तो आगे आने वाले 40 से 45 दिन के अंदर आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और मार्केट में भिंडी कम होगी तो आप इसका फ़ायदा उठा करके काफ़ी अच्छे दाम पे भिंडी बेच सकते हैं। किसान भाइयों, जब भिंडी की आप बुआई करने जा रहे हो तो आप ध्यान रखें कि पौधे से पौधे की दूरी आपको किसान भाइयों 15 से 20 सेंटीमीटर रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 25 से 30 सेंटीमीटर की रखनी है। किसान भाइयों, 1 एकड़ भिंडी की खेती के लिए आपको लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये की लागत आती है। वहीं 1 एकड़ भिंडी की खेती के लिए आपको 4 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है। बीजों का अच्छे तरीके से जमा हो, पौधा अच्छे तरीके से बढ़वार करे, उसके लिए किसान भाइयों आप बीज को बुआई से पहले कार्बेंडाजिम और थायरम के साथ शोधित अवश्य कर लें। किसान भाइयों, किसी फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए जरूरी होता है उसमें सही मात्रा में खाद और उर्वरक का प्रयोग करना। किसान भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूं राइजिंग लीफ की तरफ से आने वाले एक जैविक खाद के बारे में। किसान भाइयों, इसमें कौन कौन से तत्व हैं चलिए वो जानते हैं। किसान भाइयों, इस खाद में आपको एलोवेरा, नीम केक, वर्मी कंपोस्ट, चिकन मैन्योर, रॉक फॉस्फेट, कोकोपीट, प्राकृतिक अमोनो एसिड ऐसे कई तत्वों को मिला करके बनाया गया है। और अब हम जानते हैं कि यह खाद हमारे पौधों को कौन कौन से पोषण देती है। की प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आयरन, मैंगनीज, जिंक, बोरॉन, सिलिकॉन, कॉपर और सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जड़ों से अवशोषित होते हैं, जिससे पौधों में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ती है और फसल हरी भरी हो जाती है, वो भी सिर्फ 10 दिनों में। किसान भाइयों, यह एक पूरी तरीके से जैविक खाद है। इसको आप किसी भी समय किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आपकी फसल अनाज वर्गीय है, दाल वर्गीय है, साग वर्गीय है या फूल वर्गीय है। किसी भी फसल में आप इसको किसी भी समय प्रयोग कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। किसान भाइयों, जो यह जैविक खाद है ये पूरी तरीके से जैविक है, तो आप इसको बिना किसी डर, बिना किसी झिझक के आप इसको डाल सकते हैं और अपना जो उत्पादन है वो बढ़ा सकते हैं। अगर आप इस खाद को खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी फसल की। किसान भाइयों, जो हमारी दूसरी फसल है वो है करेला की खेती। किसान भाइयों, जैसे कि मैंने कहा कि जनवरी के महीने में काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई थी तो बहुत सारे किसान भाइयों ने करेला की बुआई की, लेकिन करेला जो है वो भी अच्छा नहीं रहा। तो फरवरी के महीने में आपके पास एक अच्छा मौका है करेला की बुआई करने का। किसान भाइयों, 1 एकड़ करेला की खेती के लिए आपको लगभग 500 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। बीजों को बुआई से पहले जब आप कार्बेंडाजिम और थायरम के साथ उपचारित कर लेते हैं तो आपका जमाव देखने को अच्छा मिलता है। किसान भाइयों, 1 एकड़ करेला में अगर हम उत्पादन की बात करें तो आपको 60 से 70 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलता है। और 1 एकड़ करेला की खेती के लिए आपको 500 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम लागत की बात करें तो 1 एकड़ करेला की खेती में आपको 20 से 25 हज़ार रुपये की लागत आती है। और अब हम बात करते हैं करेला की उन्नत किस्म के बारे में। किसान भाइयों, करेला की उन्नत किस्म की बात करें तो आप सागर सीड्स की तारिका वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अपनी तीसरी फसल की। जो हमारी तीसरी फसल है वो है खीरा की खेती। किसान भाइयों, खीरा एक ऐसी फसल है जो कि
बुआई के 50 से 60 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देता है। और अगर आप फरवरी के महीने में खीरा की बुआई करते हैं तो किसान भाइयों मार्च के अंतिम में आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा और उस समय मार्केट में खीरा की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर मैं अपने एरिया की बात करूं तो एक खीरा की कीमत 5 से 10 रुपये होती है। तो आप समझ सकते हैं कि 1 एकड़ खीरा की खेती करके आप कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाइयों 1 एकड़ खीरा की खेती के लिए आपको 1 किलो बीज की ज़रूरत पड़ती है और 1 एकड़ में आपको 60 से 70 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलता है। किसान भाइयों जब आप खीरा की बुआई कर रहे हो तो आप ध्यान रखें पौधे से पौधे की दूरी आपको 60 से 70 सेंटीमीटर रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी आपको 2 से 2.5 मीटर रखनी है। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं अपनी चौथी फसल की। जो हमारी चौथी फसल है वो है कद्दू की खेती। किसान भाइयों फरवरी के महीने में जब आप कद्दू की बुआई करते हैं तो आगे आने वाले 60 से 70 दिन में जब आपका उत्पादन शुरू होता है तो उस समय मार्केट में कद्दू की काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है और उस समय 1 किलो कद्दू की कीमत 30 से 40 रुपये होती है। तो आप कद्दू की खेती करके भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाइयों जब आप कद्दू की बुआई कर रहे हो तो आप ध्यान रखें कि 1 एकड़ में आपको लगभग 70 से 80 क्विंटल उत्पादन देखने को मिलता है। और किसान भाइयों 1 एकड़ कद्दू की खेती के लिए आपको 250 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ती है। कद्दू की खेती में किसान भाइयों लागत बहुत कम आती है। 1 एकड़ आप 8 से 10 हज़ार रुपये में 1 एकड़ कद्दू की खेती कर सकते हैं। और अगर आपकी फसल अच्छी रही, मार्केट में रेट भी अच्छा रहा तो आप 1.5 से 2 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। किसान भाइयों अगर हम बात करें उन्नत किस्म की तो आप कद्दू के लिए किसान भाइयों माहिको की माही-1 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों जो हमारी 5वीं फसल है वो है बैगन की खेती। किसान भाइयों 1 एकड़ बैगन की खेती के लिए आपको 300 से 400 ग्राम बीज की ज़रूरत होती है। और जब आप बैगन की रोपाई कर रहे हो तो पौधे से पौधे की दूरी 35 से 40 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 60 से 80 सेंटीमीटर रखें। किसान भाइयों अगर हम उन्नत किस्म की बात करें तो किसान भाइयों वैगन के लिए आप VNR की 212 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। अभी किसान भाइयों आप देखेंगे कि जो बहुत सारे किसान भाई हैं वो जो उनकी पुरानी वैगन की फसल थी उसको उखाड़ रहे हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो इस समय अच्छा मौका है कि आप बैंगन की अगेती खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। किसान भाइयों अब हमारी 6वीं फसल आती है वो है फूल गोभी की खेती। किसान भाइयों अगर आप फरवरी के महीने में फूल गोभी की रोपाई करते हैं तो आगे आने वाले 60 से 70 दिन में आपका उत्पादन शुरू होगा। और अभी फूल गोभी के जो मार्केट में रेट है वो आपको कम देखने को मिलता है, लेकिन आगे कुछ समय में आपका जो उत्पादन है वो भी अच्छा होगा और मार्केट में रेट भी आपको देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। किसान भाइयों अगर हम अभी के फूल गोभी की रेट की बात करें तो अभी फूल गोभी का रेट आपको आमतौर पे 10 से 15 रुपये का देखने को मिल रहा है। लेकिन यही गर्मी में क्योंकि बहुत सारे किसान भाई फूल गोभी की खेती नहीं कर पाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से 40 से 50 रुपये फूल गोभी को बेच सकते हैं। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं अपनी उन फसलों की जिनको कि आप 30 से 35 दिन के अंदर कटाई कर सकते हैं। किसान भाइयों उनमें सबसे पहली नंबर पर फसल आती है वो है मूली। किसान भाइयों मूली एक ऐसी फसल है जिसकी कि बुआई के 30 से 35 दिन के अंदर कटाई शुरू हो जाती है। और किसान भाइयों अगर आप मूली की खेती फरवरी के महीने में करना चाहते हैं तब आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है, क्योंकि इस समय तो मार्केट में मूली का रेट बहुत कम है। लेकिन जब आप फरवरी में बुआई करेंगे और 15 मार्च के आसपास आपका उत्पादन शुरू होगा उस समय मूली का जो रेट है किसान भाइयों 1 किलो मूली का रेट 25 से 30 रुपये होता है। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है मूली की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाने का। किसान भाइयों जो हमारी कम समय में तैयार होने वाली दूसरी फसल है वो है किसान भाइयों पालक की खेती। किसान भाइयों पालक एक ऐसी फसल है जो कि बहुत ही कम लागत में तैयार होती है। और अगर आप फरवरी के पहले हफ्ते में इसकी बुआई करते हैं तो फरवरी के अंतिम हफ्ते में ही आपको उत्पादन देना शुरू कर देगी, क्योंकि जो पालक है किसान भाइयों यह 20 से 25 दिन के अंदर पहली कटाई देना शुरू कर देती है अगर आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। अगर आपने थोड़ा सा इसमें अच्छे से ख्याल नहीं भी रखा, आपने थोड़ा सा लापरवाही भी कर दी, फिर भी 30 से 35 दिन के अंदर आपका जो उत्पादन है वो शुरू हो जाता है। पालक के लिए किसान भाइयों आप एडवांटा कंपनी की मुलायम किस्म का चुनाव कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी किस्म होती है और इसके पूरे साल भर आप बुआई कर सकते हैं। किसान भाइयों जो हमारी अगली फसल है वो है चौलाई। किसान भाइयों चौलाई एक ऐसी फसल है जिसकी गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है। और चौलाई अगर आप एक बार बोते हैं तो एक बार बुआई करके खाद और सिंचाई देते रहते हुए आप 7 से 8 बार कटाई कर सकते हैं। तो अगर आप फरवरी के महीने में चौलाई की बुआई करते हैं तो पहली कटाई आपको 25 से 30 दिन के अंदर देखने को मिलती है। और उसके बाद किसान भाइयों आप 8 से 10 दिन के अंतराल पे 5 से 7 कटाई कर सकते हैं। तो यह भी आपके लिए काफ़ी अच्छी फसल है। किसान भाइयों
हमारी जो आखिरी और 10वीं फसल है वो है धनिया की खेती। किसान भाइयों, धनिया एक ऐसी फसल है जिसकी पूरे साल भर डिमांड बनी रहती है। धनिया बुआई के 30 से 40 दिन के अंदर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। कुछ किस्में हैं जो कि 35 दिन में तैयार हो जाती हैं, कुछ किस्में हैं जो 40 दिन तक लेके जाती हैं। तो अगर आप इस महीने धनिया की बुआई करते हैं तो आपको भी काफ़ी अच्छा रेट इसका भी देखने को मिलेगा किसान भाइयों। और अब हम बात करते हैं अपनी उन फसलों की जिनको किसान भाइयों आप इन सारी फसलों के साथ इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, चाहे वो करेला हो, कद्दू हो, खीरा हो, भिंडी हो, फूल गोभी हो। इन सारी सब्जियों के साथ किसान भाइयों आप पालक, धनिया जो है और मूली, इन तीनों फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। क्योंकि जैसे भिंडी, करेला, खीरा, बैंगन जो ये सब्जियां हैं ये किसान भाइयों 60 से 70 दिन के अंदर उत्पादन देना शुरू कर देती हैं। इनके बीच में अगर धनिया, पालक और गोभी के बीच में मूली, इन सब फसलों को आप लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आप बिना किसी ज़्यादा खर्च के खरपतवार हटाने का खर्चा भी कम कर लेंगे और एक एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर पाएंगे। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि वीडियो को काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, आप वहाँ से कॉल करके इस खाद को खरीद सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।